बेसिकली मुख्यतः हम यहां पर आज इकट्ठे क्यों हैं? सबसे पहले तो हमारा मकसद क्या है? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, जैसे कि मैंने जैसे यहाँ का चार्ज दिया तो मैंने देखा कि लोगों को जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूक करने के लिए थोड़ा सा जागरूकता अभियान चलाया जाए। लोन देना लेना तो बात की बात है, पहले जानकारी तो हो करना क्या है। वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बहुत सारों को हिमाचल की बात करूंगा मैं, यही नहीं पता होगा कि ये जो विभाग या कॉर्पोरेशन बना है, बना क्यों है। हम नीचे से चीज को लेके चलेंगे, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। अब बना क्यों है? सरकार ने तो 1996 में बना दिया है, 1996। हम 150 करोड़ रुपया डिसबर्स कर चुके हैं अब तक, 150 करोड़ रुपया। और ये बना स्पेशल कम्युनिटीज के लिए क्यों बना? आप सोचो क्यों बना? इसका बेसिक आप लोग बहुत सारे, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, कुछ पंचायत गवर्नमेंट से रिटायरी हैं, और वैसे तो आजकल जानकारी सबको ही होती है। तो बेसिकली सरकारों का जो मेन पर्पस होता है, वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, कि हर एक को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। कौन सा कम्युनिटी, कौन सा ग्रुप, कौन सा एरिया पीछे छूट रहा है, उसका हाथ पकड़ के आगे ले चले, ताकि वो मेन विचारधारा के साथ आए और एक हम जो विकासशील देश है, एक विकसित देश बने। मेन एजेंडा ये होता है। तो हमने इस विभाग को क्यों बनाया 96 में? इसका बहुत बड़ा सेंसस होता है, जगह जगह रिसर्च होती है, फिर ये निकाला जाता है कि यार कौन सी कम्युनिटी या कौन से हमारे फैक्टर पीछे छूट रहे हैं, जिनको हम पकड़ के चले। तो फिर कम्युनिटी के हिसाब से देखा गया कि कुछ एक कम्युनिटीज हैं, जैसे कि माइनॉरिटी जिनको बोलते हैं, जिसमें हमारे 6 कम्युनिटी हैं अभी, जिसको इंक्लूड किया गया है। नेशनल लेवल पे इन चीजों को किया जाता है, जिसमें मुख्य था मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी। ठीक है ना? इन लोगों को देखा यार, इनको भी अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए। और अगर हमारे स्टेट लेवल पे भी देखा जाए तो हमारे स्टेट लेवल में माइनॉरिटी की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो स्कीमें बनती हैं नेशनल लेवल पे, तो उसके बेस के ऊपर जब ये देखा गया कि इनको अपने साथ लेके चलें ताकि अपना उत्थान करें और एक प्रॉपर सिस्टम से इनकी आर्थिक मदद करें। गरीब बेचारा क्या होता है, किसी लाले के पास चला जाएगा, किसी लैंडलॉर्ड के पास चला जाएगा, मेरे को 2 भैंस खरीदनी है, 1 भैंस और तो मेरे को पैसे दे दे। वो एक बार लोन ले लेगा, कभी खत्म होता ही नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया कि एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया जाए, इसलिए इस कॉर्पोरेशन का गठन हुआ, ताकि इन लोगों के बीच में जाकर अलग-अलग फिर स्कीमें बनाई। यार इनको जरूरतें क्या क्या है? यार इसने तो 1 भैंस है, दूसरी भैंस खरीदनी है, अब बढ़ाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। 1 भैंस से आजकल कहां क्या गुजारा होता है, नौकरियां बहुत कम हो गई हैं। या गांव में कहीं पे दुकान है तो दुकान जाना पड़ता है, यहां से अच्छा कपड़ा लेना हो तो चंबा में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि एक मैंने, आप लोगों को पता नहीं, प्रिंसिपल साहब भी जानते होंगे, और ये जो है वकील साहब हमारे जो अधिवक्ता हैं, तमिलनाडु में एक गांव है, उस गांव का आप सोच नहीं सकते कि कैसा हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते, पूरे दुनिया में वैसा गांव नहीं।
उस गांव ने अपने पंचायत ने अपने स्तर पर अंदर ही बाहर से कोई बिजली नहीं देता है, पूरे गांव में खुद बिजली प्रोड्यूस करते हैं और जो सरप्लस होती है वो दूसरे गांव को देते हैं। उनका अपना सीवरेज सिस्टम है, ये नहीं कि कहीं भी बना दिया अगर। अब मेरे को एग्जैक्टली उस नाम नहीं आ रहा, अब कभी सर्च करना या तो मैं बता दूंगा, आप भी कभी आएंगे बीच में तो उसको देखना, उसके बारे में पढ़ना आप। वंडरफुल। और घर ऐसे बने हैं कि आप बोलेंगे हम तो पता नहीं कहां पहुंच गए हैं। इट इज वेरी डिफरेंट। वो क्यों होता है? जब एक कम्युनिटी, पंचायत के और सारे लोग इकट्ठे मिलके एक टारगेट के ऊपर चले, और ये ना हो कि एक भाग रहा है, दूसरा भाग रहा है, तीसरा है। बहुत मुश्किल काम होता है एक दूसरे को इकट्ठा करना, पंचायत का करना, अपनी अपनी सोच। चलो, तो मैं ये बता रहा हूं कि पंचायत स्तर पर जो ये हमारी स्कीम्स आएंगी, जो मैंने बताया किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगी, जैसे किसी ने, अब आजकल एक चल रहा है नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट चल रहा है। कोई बंदा जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जाओ। जैसे अब ये राजमा की बात कर रहे हैं, कुप्ती का राजमा इन्होंने मेरे को खिलाया। कुप्ती का राजमा देखो, केमिकल फ्री, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जाओ, उन्होंने पेटेंट कर लिया था। तो उस तरह के चीजों को आप, जो बंदे बेरोजगार हैं,